मुझे लगता था ये सारे काम तुम शौक से करती रहे, मामला कुछ और है। किसने तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी? ये आखिरी बार मैं परवाह नहीं कर हमारे गलत इल्जामात का नतीजा क्या होगा। हरीम जी, मुलाजमों की तनख्वाहें देने पैसे दिए रखने के लिए गुजरा मुझे ला दो। हेलो फ्रेंड, फाइज ने अपनी माँ को हरीम के साथ जिस तरह सबके सामने बात करते हुए देखा था, इसे बहुत बुरा लगा था। इसकी माँ ने इसे महसूस नहीं होने दिया, मगर वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। अब वो गौर करेगा तो इसे अंदाजा हो जाएगा कि पिछले कुछ दिनों से इसने किचन संभाल रखा था, और एक बार फिर जब वो हरीम को किचन में मेहमानों के लिए खाना बनाते हुए देखेगा तो इसे बहुत थकी हुई लगेगी। तो वो इसे कहेगा कि इसे तो लगता था कि वो सारे काम अपने खुशी से करती है, लेकिन अब इसे लग रहा है कि ये मामला कुछ और है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खानसा माँ भी गायब है और इनके घर का किचन संभालना इतना आसान काम नहीं है, और वो अकेले ही ये सारे काम करती है। इसलिए वो जानना चाहता है कि ये जिम्मेदारी इसे किसने दी है। मगर हरीम कोई जवाब नहीं देगी तो वो आइंदा इसे किचन के काम करने से रोक देगा कि ये सारे काम घर के मुलाजमों के हैं, वो भी हमना की तरह इस घर की बहू है, इसलिए इसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फाइज की माँ हरीम के गिर्द नासिर के जरिए से फंसाने के लिए जाल फेंक चुकी हैं और हरीम के फंसने का इंतजार कर रही हैं। और ये बात वो इशारों में फाइज के बाप से भी करेंगे कि फाइज जिस जाल में फंसने वाला है वो इस काबिल ही नहीं रहेगा कि दुनिया से कोई सवाल जवाब कर सके। तो इन्हें ताज्जुब होगा कि ऐसा कौन सा जाल है, इन्हें भी तो पता चले। तब कहकशा बेगम बताएंगी कि ऐसा जाल जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसी तरह फाइज और हरीम भी अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ हरीम नासिर कहकशा बेगम की प्लानिंग में फंसते हुए वो 5 लाख की रकम नासिर को देने पार्क में जाएगी, मगर वो इस बार ठान चुकी थी कि वो आइंदा नासिर की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। वो नासिर को साफ साफ कहेगी कि जितना तमाशा होना था हो चुका, अब वो जो भी मर्जी कर ले, वो ये पैसे सिर्फ फाइज के सुकून के लिए इसे दे रही है, लेकिन दोबारा वह एक पैसा भी नहीं देगी। अब इसे अपनी भी कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ फाइज की परवाह है। वो अब इसके किसी गलत इल्जाम और गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। फाइज जो हरीम को पिछले कुछ दिनों से टाइम नहीं दे पा रहा था, वो हरीम के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाएगा और बहुत खुश होगा। हरीम भी खुश होगी, मगर नासिर का डर इसे दिल से खुश नहीं होने देगा कि अगर फाइज को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। दूसरी तरफ कहकशा बेगम को नासिर बता देगा कि हरीम ने वो रकम इसे दे दी है, तो कहकशा बेगम अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हरीम को फाइज से बदगुमान करने के लिए फाइज के सामने वो रकम मांगेंगी जो उन्होंने हरीम को दी थी। वो हरीम से कहेंगी कि उन्होंने मुलाजमों की तनख्वाहें देनी है और वो रकम उन्होंने इसे रखने के लिए दी थी, जबकि हरीम हैरान होगी कि वो रकम तो उन्होंने इसे गिफ्ट के तौर पर दी थी जो इसने नासिर को दे दिए थे, अब वो कहाँ से लाएगी 5 लाख रुपए। और फाइज भी हैरान होगा कि इसकी माँ ने हरीम को पैसे रखने के लिए क्यों दिए थे। यहाँ पर हरीम का इम्तिहान शुरू हो जाएगा कि वो अब क्या करे, जबकि कहकशा बेगम अपने प्लान में कामयाब होती नजर आ रही थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।